साथी हैं, हमारा जो सरकारी विभाग है और माननीय मंत्री जी का जो निरंतर एक सकारात्मक सोच के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता रहा है, उसके क्रम में कुल 88 निवेशकों के द्वारा तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए के निवेश का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। मुझे खुशी हो रहा है कहते हुए कि मैनपुरी जनपद, जिसके विषय में शायद ही किसी का इतना ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस श्रेणी के, उसमें मैनपुरी जनपद के हमारे इन्वेस्टर साथी हैं जिन्होंने की इस व्यवस्था में विश्वास किया है। माननीय मंत्री जी प्रदेश सरकार की नीतियों में विश्वास किया है और 3,393 करोड़ का तो हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे उद्यमी साथियों के प्रस्ताव हैं जो कि ये और बड़ी मात्रा में निवेश जनपद मैनपुरी को मिलने जा रहा है। इसमें शिक्षा का क्षेत्र है, सोलर प्लांट का क्षेत्र है, शुगर मिल है, टेक्निकल एजुकेशन का है, बासमती चावल का है, बायोफ्यूल का है, पोटैटो प्रोडक्ट का है, एग्रो प्रोडक्ट का है, बासमती का है, इलेक्ट्रिकल केबल का है, आदि आदि। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट का सपना है वह मैनपुरी जनपद में साकार होने जा रहा है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जनपद के हम लोगों के अभिभावक माननीय मंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के 8 टीमें गठित हुई थी प्रदेश सरकार के द्वारा, उन 8 टीमों में से एक टीम की अगुवाई माननीय मंत्री जी ने किया दिसंबर महीने में, जबकि दुनिया के 16 से अधिक देशों में उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड शो के माध्यम से इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने का काम किया था अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका कार्य रहा था, उसमें दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा की अगुवाई हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह साहब ने किया था। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि वहां पर भी माननीय मंत्री जी के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कोरिया और जापान जैसे देशों से आपने कुल 25,456 करोड़ के निवेश का प्रावधान उत्तर प्रदेश के लिए कराया था। उसमें से 18,456 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था जब आप गए थे साउथ कोरिया और जापान 10 दिसंबर से लेकर के, और ये सप्ताह भर का कार्यक्रम आपका था सर, उसको हम लोग आज कर रहे थे, जिसमें कोरिया में आपके द्वारा टूरिज्म का रोड शो भी संपन्न किया गया था। और वहां पर मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि माननीय मंत्री जी की अगुवाई में जो हमारे प्रदेश सरकार की टीम गई थी, उन्होंने कोरिया में B2G मीटिंग आयोजित कराया रोड शो के बाद, और उसमें दुनिया की जो सबसे मानी जानी कंपनी है, सैमसंग है, काइंड है, काउपंग है, इन सब कंपनियों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित होकर के माननीय मंत्री जी के डेलीगेशन के साथ वहां पर एमओयू साइन करने का काम किए थे। इसके अलावा जब जापान में आपने भ्रमण किया अभी पिछले दिसंबर माह में पिछले में, तो वहां पर भी जो B2G मीटिंग हुआ था, उसमें जापान की जो सबसे बड़ी टॉप कंपनियां थी, HMI होटल ग्रुप का, NTT ग्लोबल का, मित्सुकी का, चुबू इलेक्ट्रिकल पावर का और ईजो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उन कंपनियों के डेलीगेशन से भी आपका B2G सम्मेलन में हुआ था। इस प्रकार माननीय मंत्री जी ने खुद ही प्रदेश सरकार की अगुवाई करते हुए दुनिया के देशों में जाकर के काम किया है। तो आपका तो ये अपना जनपद है सर, यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने उसमें जो है 3.5 करोड़ रुपए का निवेश का इन्होंने जो है अभी जो है आपने यहाँ पर संकल्प किया है, और ये अभी बढ़ता ही जा रहा है। मुझे इस बात की और खुशी है कि जो मैंने भी जिलाधिकारी के रूप में देखा, मैनपुरी जनपद एग्रो प्रोडक्ट के रूप में एक स्वर्णिम स्थान रख सकता है। मैं बार बार आह्वान करना चाहता हूं अपने इस फील्ड में जो ध्यान करने वाले एंटरप्रेन्योर है सर, क्योंकि यहाँ का बासमती राइस पूरी दुनिया में अपना डंका बजाता है। गल्फ के देशों में, दुबई में, सऊदीया में और जितने भी और बहुत सारे मुल्क हैं, वहां पर मैनपुरी के बासमती राइस का सर राज चलता है। तो यहाँ पर हम अपने किसानों के और ज्यादा हम लोगों इसके पैदावार बढ़ाने और इसमें एंटरप्रेन्योर को शामिल करने का बहुत बड़ा अवसर है मैनपुरी के अंदर। इसके अलावा मैनपुरी की मूंगफली और मैनपुरी का
जो जो जौ का वो होता है लहसुन, एक जवे वाला जो लहसुन है वो हमारे यहाँ का बहुत बड़ी पहचान है। इसकी जो औषधीय गुण है ये भी बहुत भरपूर है। मैं हमेशा अपने उद्यमी साथियों से इस पर आह्वान करता रहा हूं कि अगर हम लोग जो एक जवे वाली लहसुन है उसके लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट फूड प्रोसेसिंग का काम लेकर के आते हैं, मूंगफली के लिए लेके आते हैं, तो उसमें हमारे किसान साथियों का बहुत फायदा होगा और यहाँ पर आपको कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये एक ऐसा स्कोप है जहां पर कि मैनपुरी के एंटरप्रेन्योर और आगे आकर के काम कर सकते हैं। एक नई चीज जो सर हम लोगों ने लेके आए, मुझको कहीं से गिफ्ट मिला था, कोई एक हमारे कृषि सम्मेलन में थोड़ा सा काला गेहूं हमको किसी किसान ने सर दिया था। पहले तो खाने में वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब कुछ दिन तक खाया गया तो वो हमें बहुत स्वादिष्ट लगा उसको मिलावट के साथ। इसके बाद जब हम लोगों ने सर उसका अध्ययन किया तो बहुत चौंकाने वाले तथ्य प्रकाश में आए। इसमें एंथ्रोसाइनिन नामक एक ऐसा पिगमेंट मिलता है जिसकी औषधीय गुणों की में अपार संभावनाएं, कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, एंजाइना की बीमारी, ओबेसिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटीऑक्सीडेंट सबसे बचा। ये एंथ्रोसाइनिन के इतने गुण थे सर कि केवल काला गेहूं के आटे से या इसका हम लोग दलिया बना के खाने से इन बहुत सारी असाध्य बीमारियों पर इसरो अपना स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता था, लोगों का भला करा सकते थे। उसको ध्यान में रखते हुए सर हम लोगों ने इस बार जो सम्मेलन किया उसमें से हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जिला कृषि अधिकारी 500 हेक्टेयर का लक्ष्य इस बार हम लोगों ने मैनपुरी के लिए रखा है और यहाँ पर अपने फ्लोर मिल के कुछ साथियों के साथ उनका सर एमओयू करवाया है जिससे कि उनके उस ब्लैक बीट का जो है हम लोग परचेजिंग करा सके, मार्केट दिला सके और इसको जो है हमारे किसान साथियों ने 500 से ज्यादा हेक्टेयर पर इस बार उत्पादन सर इस बार फसल उगाया है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। मैं चाहता हूं कि भविष्य मैनपुरी जनपद हमारा ये काला गेहूं के पैदावार के रूप में हिंदुस्तान में अगर किसी को चाहिए हो काला गेहूं तो मैनपुरी की तरफ देखें, किसी को चाहिए हो काला चावल तो मैनपुरी को देखें, जिसमें एंथ्रोसाइनिन जो स्वयं एक बहुत ही दुर्लभ मेडिसिन का ये एक तत्व होता है सर, जो उसके माध्यम से लोगों को मिलेगा। तो आज के इस मौके पर सर जबकि मैनपुरी विकास की यात्रा करने की रफ्तार पर विकास पथ पर बहुत तीव्र गति से सर आपके दिशा निर्देश में चल रहा है, निरंतर विकास के काम हो रहे हैं, निरंतर सरकारी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। मुझे फिर आज बताते हुए बहुत खुशी है सर कि पिछले 6 महीने में निरंतर ये उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जनपद टॉप 10 जनपदों में शामिल है सर और वर्तमान में भी ये उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ 4था जनपद है। आगरा मंडल का ये सबसे अच्छा जनपद है जो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का जो मानक है उसमें 72 इंग्रेडिएंट्स पर कार्यक्रम क्रियान्वयन में यहाँ के नंबर तय करता है सर और हम लोग के जनपद को ये हमेशा ही टॉप 10 जनपदों में शामिल रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम है सर, जो जनता की शिकायतों के निस्तारण का है, उसमें भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6वां स्थान पाया है। ये सर्वश्रेष्ठ 6वां जनपद है। इसके अलावा जो पुलिस के भी कंप्लेंट्स मैकेनिज्म है सर, उसमें भी हम लोग टॉप 10 में है सर। तो अपराध नियंत्रण, सुरक्षा, विकास का मानक योजनाओं को लाभ पहुंचाने में ये आगरा मंडल का हमको बताते हुए आपको खुशी हो रहा है कि यह सर्वश्रेष्ठ जनपद है और उत्तर प्रदेश का सब टॉप 10 जनपदों में शामिल है। ये सब आपके दिशा निर्देश और आपके कुशल मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। आज के इस इन्वेस्टर समिट में सर आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।